राधे राधे। नात्यसनतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने सोने अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवातिष्ठते निष्क्रियः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचितस्य युवतो योगामात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्मत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। यत्रो परमते चितं निरूढं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मनं पश्यत्यात्मनि तुष्यति सुखमातयन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राहमतीन्द्रियं वेति यत्र न चौवायं स्थितसरलति तत्त्वः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मनिस्थतो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यादुदः खसंगयोगवियोगं योगसंगित्यम्। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विवश नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। स निश्चयेन युक्तव्य योगो अनिर्वाण चेतसा संकल्प प्रभाव कामाम अस्तयक्त्वा सर्वनाशे सतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम समन्ततः। मनुष्य को चाहिए इस संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए इन मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तात्पर्य यह है कि योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए। उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्यपूर्वक अभ्यास करे। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा है तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है, उत्साहनीन श्राय धैर्यात्य तत्कर्म
प्रवर्तनात् संज्ञात्मगात् अस्तो व्रीतः क्षणभिव्यक्तिः प्रसिद्ध्यचति शनैः शनैः रूपमे बुद्धचाद्रीति गृहीत्या आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। यतो यतो निश्चलति मनश्चलम् अस्थिरं ततस्ततो नियमैतदात्मनेव वशं नयेत। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। प्रशांत मनसं होनं योगिनः सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्माभूतं कलमसम्। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजे गुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार समस्त विगत कर्मों के फल से निर्वृत हो जाता है। उच्यतेवं सदात्मनं योगी